तो एक परफेक्ट ग्रिप किस तरीके का होता है आज हम उस पर बात करें। तो ग्रिप बनती है आपके टॉप एंड एंड बॉटम एंड के वी से, और वी बनता है थंब एंड इंडेक्स फिंगर से, कुछ इस तरीके से। ये वी का जो आपका पॉइंट होगा वो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच वाला ये पॉइंट है, ये वी है। अब हम समझेंगे कि बॉटम एंड का वी कहां से आता है। जो बॉटम एंड का वी है ये बैट के स्पाइन से आएगा कुछ इस तरीके से, और जो टॉप एंड का हमारा वी है वो बैट के स्पाइन और आउटर एज के बीच से यहाँ पर इस तरीके से। और आपको जब बैट को होल्ड करना है तो इस तरीके से आपको इससे मिलाना है, ये दोनों वी आपके एक लाइन में होना चाहिए। जब आप बैट को टैप करेंगे तो आपका बैट स्लीप और गली की तरफ हल्का सा इस तरीके से खुला होना चाहिए। और जब भी आप बैट को होल्ड करें उसके बाद बैट को बिल्कुल हाइट के ऊपर तक ऐसा सीधा जाने दें, और आपको दिख रहा है बहुत आसानी से आपके हाथ चल रहे हैं, मतलब आपकी ग्रिप सही है। मैच में आपको ग्राउंडेड शॉट्स भी खेलना है और आपको एयर में भी खेलना है, तो दोनों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसलिए आपका जो ग्रिप होना चाहिए वो हैंडल के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। 2 इंच की हम गैप ऊपर यहाँ पर समझेंगे, और 2 इंच की गैप आपके यहाँ पर हैंडल की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको बीच में सेंटर में होल्ड करना है बैट। दोनों हाथ है वो पास में क्लोज होना चाहिए, सिंगल पिवट पॉइंट का काम करता है। आपका टॉप एंड टाइट होना चाहिए, बॉटम हैंड लूज होना चाहिए। वर्टिकल शॉट्स की बारी आएगी तो आपका टॉप एंड क्या होगा, लीड करेगा, और बॉटम एंड क्या करेगा, सपोर्टिव हैंड होगा आपका। उसी तरीके से जब आप हॉरिजॉन्टल शॉट, पुल, कट एंड स्वीप परफॉर्म करते हैं, स्लॉक स्वीप परफॉर्म करते हैं, तो तब का आपका लीडिंग हैंड बॉटम हैंड होगा और टॉप एंड सपोर्टिंग हैंड होगा। हम बैट को होल्ड कितने तरीके से किया जाता है, तो एक पहला तरीका होता है फेस के सामने बल्ले को इस तरीके से रख दें और बैट के स्पाइन से हमें वी मिलाना है। एक तरीका होता है बैट को हम इस तरीके से होल्ड करते हैं बॉटम एंड पे, पहले हम टॉप एंड का वी बनाते हैं स्पाइन और आउटर एज के यहाँ से ये, और फिर बॉटम एंड का वी बनाते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से ग्रिप हम चेक करते हैं। एक ये तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि बल्ले को आपको नीचे जमीन पे रख देना होता है दोनों पैर के बीच में, और हैंडल आपकी तरफ होता है। दोनों हाथ से आपको बल्ले को क्या करना होता है, इस तरीके से उठाना होता है। ये बल्ला आपने नीचे रख दिया है, अब दोनों हाथ से वी बना के आपके बल्ले को क्या करना है, इस तरीके से उठाना है। और उठाने के बाद वापस आप चेक करें आपकी ग्रिप कुछ इस तरीके स्लिप और गली की तरफ खुला हुआ आएगा। और देखिए आपके आर्म स्लो कितने बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं सारे शॉट्स पे, और यदि ये सही आ रहा है मतलब आपकी ग्रिप सही है। आप कैसे पता करेंगे कि आपकी ग्रिप गलत है, उसके लिए देखें आप जो आपका बॉटम एंड का वी है, यदि ये आउटर एज के इधर आता है तो ये भी गलत है। इससे क्या होगा, ये बल्ला देखो आपका कितना खुल गया है, तो ये भी गलत है। और यही आपका बॉटम एंड इनर एज की तरफ ऐसे अंदर आता है, और इस तरीके से आप कुछ पकड़ते हैं ना, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे आपका बल्ला क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये भी गलत है। अब इसी में टॉप एंड में हम कैसे पता करेंगे क्या गलती हो रही क्या नहीं। यदि आपका जो टॉप एंड का वी है ये इनर एज की तरफ यदि ऐसा अंदर जाता है और आप इस तरीके से होल्ड करते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आपने ये टेप करा इसमें भी क्या हुआ, बल्ला आपका बल्ला ऐसा बंद हो गया है, तो ये भी गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके जो दोनों वी है वो क्या हो, एक लाइन में होना चाहिए। वो ज्यादा कंफ्यूजन होता है आजकल बच्चों में कि बैट को हम एकदम नीचे पकड़ें या एकदम टॉप पे पकड़ें या हैंडल के सेंटर में पकड़ें। तो ये तीनों जहां पर भी आप बैट को होल्ड कर रहे हो, तीनों के अलग अलग बेनिफिट हम बात करते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा बैट को बेस में नीचे की तरफ पकड़ते हैं तो इससे बैट पे आपका कंट्रोल तो आ जाएगा, आप ग्राउंडेड शॉट बहुत अच्छे से खेल पाओगे, पर एयर में ज्यादा लंबे छक्के वगैरह आप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि लीवर छोटा होने के कारण आपकी रेंज भी छोटी होगी, आप ज्यादा बॉल को एलिवेशन नहीं दे सकते ऊपर मारने में। और यदि आप बहुत ऊपर पकड़ते हो, इस तरीके से अभिषेक शर्मा कुछ बैट को इस तरीके से होल्ड करता है, ऊपर की तरफ पकड़ता है, जिससे उसकी रेंज बढ़ जाती है शॉट्स खेलने की, और उसी के साथ लीवर ज्यादा बड़ा होने के कारण एलिवेशन भी बहुत आसानी से हम बॉल को दे सकते हैं। जितना बेहतर आपका ग्रिप होगा उतना बेहतर आप बैटिंग करेंगे। और ग्रिप का कॉन्सेप्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा चेंज होता है। कई बार आपको ज्यादा रन बनाना की रिक्वायरमेंट है, बड़े शॉट्स मारने की रिक्वायरमेंट है, तो हर कोई बैट्समैन ग्रिप को चेंज करता है। जब बड़े हिट करना है तो बैट को क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ पकड़ लेते हैं ताकि रेंज बढ़ सके और लंबे शॉट वो आसानी से मार सके। उसी के साथ में कभी कभी ऐसा लगता है कि विकेट
अनइवन वर्क कर रहा है, बॉल फंस के आ रहा है, जिससे बैट पे हमारा कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार बैट्समैन क्या करते थे, ग्रिप को थोड़ा नीचे सेंटर में पकड़ लेते हैं ताकि बैट पे उनका कंट्रोल बढ़ जाए। तो ये चीजें हमेशा चेंजेस होती है कंडीशन के हिसाब से। कभी ऐसा नहीं होता है कि बैट्समैन की ग्रिप बस ये एक इसी तरीके से पकड़ के रखी है तो वो ऐसे ही रखते, नहीं, ये कंडीशन के हिसाब से, विकेट के हिसाब से ये चेंज होती है। और ये हर प्लेयर करता है। आप जैसे जैसे वॉच करोगे कंडीशन के हिसाब से, मैचेस को अच्छे से देखोगे आप, वो प्लेयर्स को बैटिंग करते हुए देखेंगे तो वो उनकी ग्रिप में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस में भी आप यूज करें। जब आपको लंबे शॉट्स मारना हो तो कोशिश करें कि आप टॉप एंड पे, हल्का सा टॉप एंड पे पकड़ के छक्के मारने की प्रैक्टिस करें। उसी के साथ में जब आपको कंट्रोल चाहिए बैट में, अच्छा ग्राउंडेड बैटिंग करना है, थोड़ा नीचे होल्ड करके पकड़ें ताकि ग्राउंड शॉट में आपका कंट्रोल ज्यादा हो। और सेंटर वाला ग्रिप तो आइडल ग्रिप होता है, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 प्लेयर में से 9 की आप ग्रिप देखोगे तो आपको यहाँ ये वाली ग्रिप मिलेगी बिल्कुल सेंटर में। ये सबसे आइडल ग्रिप होती है। देन थैंक यू।